गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 20 जून 2026 और ये है एडिटोरियल पेज द हिंदू न्यूज़पेपर का पेज नंबर 6। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको अभी तो फिलहाल जो व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी, क्योंकि टेलीग्राम तो बंद है 22 तारीख तक। इस नाम से आप जो है व्हाट्सएप चैनल सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाती है, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की। तो हम ये आर्टिकल जानेंगे, राइट ऑफ वे। यहाँ पे फुटपाथ के बारे में बात हो रही है कि भाई फुटपाथ चलने के लिए आदमियों के नहीं रहता, वहाँ पे वेंडर्स, जैसे मान लो तम्बाकू बीड़ी सिगरेट वगैरह बेचने वाले रहते हैं, या पार्किंग बना दी जाती है, तो उसके बारे में बात होगी। बट कुछ वोकेबलरी वर्ड जानना हमारी रेगुलर प्रैक्टिस है, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं। तो आज हम ये वोकेबलरी वर्ड जानेंगे। पहला है कनंड्रम। कनंड्रम होता है दुविधा। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर नाउन की तरह यूज हो सकता है, संज्ञा की तरह। इसी से आपकी जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर पता होना चाहिए, तभी आप उस पर्टिकुलर वर्ड का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इन योर कन्वर्सेशन। तो सिनोनिम क्या हुआ? डिफिकल्टी, क्वांड्री। क्वांड्री भी दुविधा होता है, डायलेमा तो पहेली बोलते हैं इसको, मिस्टीरियस थिंग। जैसे एंटोनिम्स क्या हुआ? सॉल्यूशन है किसी चीज का, रिजोल्यूशन, आंसर, क्लैरिटी हो चीजों में, तो ये इसके विपरीत अर्थ हो जाएंगे। एग्जाम्पल कैसे याद रख सकते हैं? वर्निकुलर लैंग्वेज में यूज कीजिए। जैसे आपने मुझे किस कोनंड्रम में फंसा दिया, या क्वेगमायर भी एक वर्ड होता है, क्वेग, QUAG, क्वेगमायर। दलदल बोलते हैं ना, कि प्रॉब्लम है जो, दलदल। सेम ऐसे डायलेमा का सिनोनिम होता है वो क्वांड्री का और डिफिकल्टी का। तो मैं कोनंड्रम में हूं कि मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो ऐसे हिंदी में याद रख सकते हैं। तो और इंग्लिश की बात करें, जैसे मैनेजिंग द ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, इसके बारे में भी आज न्यूज़पेपर में कई आर्टिकल आए हैं। तो मैनेजिंग द ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी वाइल कीपिंग इलेक्ट्रिसिटी चीप, इलेक्ट्रिसिटी को सस्ता रखना फॉर पब्लिक, जनता के लिए, इज ए मेजर इकोनॉमिक कनंड्रम। इकोनॉमिक दुविधा है ये, इकोनॉमिक कनंड्रम, दुविधा। अब नेक्स्ट वर्ड है कोक्विटिसली। कोक्विटिसली का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब की तरह, विशेषण की तरह, जो क्रिया विशेषण बोलते हैं, क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे फ्लर्टियस मैनर, चापलूसी करने वाले तरीके से, तो इसको बोलेंगे कोक्वेटिसली। कोक्वेटिसली का मतलब नखरेबाज। फ्लर्टलेसली, जो फ्लर्ट की, प्लेफुल, टीजिंगली या कोयली, ये वर्ड इसका सिनोनिम है, कोयली। एंटोनिम्स क्या हुआ? सीरियसली, सिंसियरली, सोलेमनली, ब्लंटली। सोलेमनली, ब्लंटली वैसे मुंह फट होता है जी, बिल्कुल ऐसे ही बोल देता है। जैसे सी स्माइल कोक्वेटिसली ओवर हर शोल्डर बिफोर वॉकिंग अवे इनटू द क्राउड। क्राउड में जाने से पहले उसने कोक्वेस्टली मतलब चापलूसी की तरह, या जो है एक प्लेफुल मैनर में, चिढ़ाने वाले तरीके से, ये वर्ड यूज कर सकता है, नखरेबाज, चिढ़ाने वाले तरीके से, कोक्वेटिसली। कोक्वेटिसली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कोर्डोन। कोर्डोन होता है मतलब घेराबंदी करना, घेराबंदी। कोर्डोन काफी कॉमन वर्ड है, कोर्डन करना। तो ब्लॉकेड, आइसोलेट, एनसर्कल, सील ऑफ, रेस्ट्रिक्ट, इसके सिनोनिम होंगे। ओपन, फ्री और रिलीज, अनबोल्ट करना या अनसेकल करना, इसका एंटोनिम्स होगा। जैसे द पुलिस डिसाइडेड टू कोर्डन ऑफ। कोर्डन ऑफ मतलब घेराबंदी कर देना। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्नुकोपिया। कॉर्नुकोपिया, कोपिया वैसे एक संगोष्ठी टाइप में होती है, जैसे फार्माकोपिया आपने वर्ड सुना होगा। तो यहाँ पे ज्यादा मात्रा में जो चीजें हैं, अबंडेंस, बाउंटी। बाउंटी होता है वैसे पैसा, काफी ज्यादा मात्रा में, बाउंटी पूंजी होती है, पूंजी, बाउंटी। प्लेथोरा, प्रोफ्यूजन, स्टोर हाउस। एंटोनिम्स स्केर्सिटी, डर्थ, लैक, शॉर्टेज, डेफिशिएंसी। द लोकल मार्केट ऑफर ए कॉर्नुकोपिया ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। तो लोकल मार्केट क्या ऑफर किया है? कॉर्नुकोपिया ऑफ फ्रेश फ्रूट, काफी ज्यादा मात्रा में फ्रेश फ्रूट, इसका नाउन की तरह यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है कोरोलरी। कोरोलरी का मतलब होता है, जो नाउन की तरह यूज होता है, एज ए नाउन की तरह यूज होता है कोरोलरी। कंसिक्वेंसेस, रिजल्ट, बाई प्रोडक्ट। एंटोनिम्स कॉज, ओरिजिन, सोर्स। एग्जाम्पल जैसे A high rate of economic growth is often as a direct corollary of the heavy investment in modern infrastructure.
तो इनको क्या कहेंगे, हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो ओपन प्राइस डायरेक्ट कोरोलरी है हैवी इन्वेस्टमेंट। कोरोलरी का मतलब हो गया कंसिक्वेंसेज या रिजल्ट। कोरोलरी, कोरोबरेट, कोरबोरेट करना, कंफर्म करना, वेरीफाई करना, मतलब कोई चीज बोल दी उस तथ्य को वेरीफाई करते हैं ना, कंफर्म, वेरीफाई, एंडोर्स करना, वैलिडेट करना, सब्सटेंशिएट करना। एंटोनिम्स क्या होंगे, कॉन्ट्राडिक्ट, डिनाई, रिफ्यूट, नकारना किसी चीज को, डिसअप्रूव करना, इनवैलिडेट करना। द इंडिपेंडेंट विटनेस वाज एबल टू कोरोबरेट द ड्राइवर अकाउंट ऑफ द ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो ड्राइवर का जो किस्सा था, अकाउंट था भाई, वो उसने अलग से कोरोबरेट कर दिया, हाँ हुआ था। कोरोबरेट करना, किसी चीज को वेरीफाई करना, पुष्टि करना। को टर्मिनस, को टर्मिनस का मतलब हो गया एज ए एडजेक्टिव यूज होता है, को एक्सटेंसिव, कोइंसाइडेड, सामंजस्य, ओवरलैपिंग, शेयरिंग ए बाउंड्री। एंटोनिम्स होंगे सेपरेट, डिस्टिंक्ट, डिटैच, डिस्कनेक्ट। एग्जाम्पल सेंटेंस, द सिटी लिमिट्स आर को टर्मिनस विद द कंट्री बॉर्डर्स, मीनिंग दे शेयर द एग्जैक्ट सेम ज्यूरिसडिक्शन। तो मतलब सेम, को टर्मिनस मतलब टर्मिनस वैसे होता है लास्ट पॉइंट, सीमा जो होती है, बट को मतलब साथ में दोनों चीजें की सामंजस्य है, ज्यूरिसडिक्शन सेम है, को टर्मिनस ज्यूरिसडिक्शन याद रख सकते हैं। काउंटरफिट, काउंटरफिट होता है नकली, धोखा, फेक, कॉपीड, फोर्ज। एंटोनिम्स क्या होंगे, जेन्युइन, ऑथेंटिक, रियल, लेजिटिमेट। एग्जाम्पल सेंटेंस, जैसे द स्टोर मैनेजर इमीडिएटली नोटिस दैट द करेंसी नोट यूज्ड बाय द कस्टमर वाज ए काउंटरफिट, नकली था। कूप होता है सीज ऑफ पावर, जैसे म्यांमार में कूप हुआ था, तख्ता पलट देना, टेक ओवर कर देना, आउस्ट कर देना, बाहर कर देना, रेजीम चेंज कर देना। जैसे ईरान में कूप चाहते थी गवर्नमेंट। जैसे मिलिट्री ग्रुप एग्जीक्यूटिव सडन कूप, जैसे वहां पे हुआ था म्यांमार में। कोवेट्स, कोवेट का मतलब होता है जैसे जैसे अगर वर्ब की तरह होता है कोवेट, डिजायर रखना, आकांक्षा रखना, लोभ जो है, लालच। एंटोनिम्स और डिसडेन, अबोर, घृणा करना, रिजेक्ट कर देना। जैसे एवरी एम्बिशियस एथलीट इन द कंट्री कोवेट्स दी प्रेस्टिजियस गोल्ड मेडल, जो सम्मानजनक गोल्ड मेडल सब चाहते हैं, लोभ करते हैं। कोइनेस, ये पहले भी हमने कोयली वर्ड सुना था ना, जो यहाँ पे जैसे बताया था कि कोक्वेटिसलिंगली फ्लर्ट, जो फ्लर्टेटियस मैनर में बात करता है, फ्लर्टियस, नखरेबाजी में। और जैसे कोइनेस हो गया आर्कनेस, सिंपरिंग, बेसफुल, साइनेस, मोडेस्टी। सेम ऐसे ये वर्ड लगा कोक्वेटिसनेस, तो इसे आर्कनेस या जो शर्मिलापन कह सकते हैं। एंटोनिम्स होगा बोल्डनेस, फॉरवर्डनेस, इम्पुडेंस। डिस्पाइट हर यूजुअल कोइनेस अराउंड स्ट्रेंजर शी गेव एन इनक्रेडिबली पावरफुल स्पीच ऑन द स्टेज। तो कोइनेस का मतलब शर्मिलापन, तो कोक्वेटिसनेस का मतलब भी यही होता है, या फ्लर्ट यस मैनर, जो एकदम नखरेबाज करके दिखाता है, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाता है। आई होप आपको समझ में आए होंगे वोकेबलरी वर्ड्स। इनको याद करने का तरीका यही है कि आप इसको रेगुलर रिवाइज करते रहिए और वर्निकुलर लैंग्वेज में यूज कीजिए। अब चलते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल बात करता है राइट ऑफ वे, मतलब रास्ते का अधिकार। इंडिया नीड्स टू बिल्ड मोर फुटपाथ्स टू हेल्प पेडेस्ट्रियन वॉक फ्रीली। तो सबको पता है हम लाइफस्टाइल डिजीज के अंदर घिर चुके हैं। लाइफस्टाइल डिजीज जिसको बोलते हैं एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये इंडिया में डेथ रेट का बहुत बड़ा कारण बन चुकी है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रास्ता जो पेडेस्ट्रियन है ना, पैदल चलने का रास्ता होता है, वो अधिकार है। एज ए पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में बहुत सारे आते हैं। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी जो आता है, उसमें बहुत सारे आगे इंटरप्रेट किए हुए हैं। इंटरप्रेट होता है अर्थ निकालना, बार बार वर्डिक्ट में जो भी अनाउंसमेंट होती हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो उसने कहा कि जो एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन होता है किसी का फैलाना, एक्सटेंड कर देना, बढ़ा देना। सिंस 1970 से इट हैज डिक्लेयर्ड द राइट टू वॉक ऑन डिमार्केटेड फुटपाथ। डिमार्केटेड होता है, पर जैसे मैं डिमार्केशन कर रहा हूँ, घेराबंदी, लाइन या कोडोन, एक वर्ड सुना था हमने पहले। डिमार्केटेड फुटपाथ्स इन फंडामेंटल राइट, ये आपका मूलभूत अधिकार है जो कि संविधान के द्वारा गारंटेड है, और स्टेट अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको आपको प्रोवाइड कराए। द बेंच ऑफ जस्टिस PS नरसिम्हा, तो बेंच बोलते हैं जहां पे जैसे एक जज बेंच है, दो जज बेंच है, जैसे डिवीजन बेंच बोलते हैं दो को, फिर 5 से ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना होता है तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो द बेंच स्पेसिफिक बेंच है, जो जिसमें जस्टिस PS नरसिम्हा है या अतुल चंद्रकार है,
रीअफर्म होता है दोबारा से पक्का कर देना। राइट इन ए केस, अधिकार को इन ए केस जो कि सीकिंग मांग रहा था हायर कंपनसेशन, हर्जाना, रेपरेशन भी बोलते हैं, जो हर्जाना भरते हैं, फॉर ए 5 ईयर ओल्ड बाय डेथ, 5 साल के बच्चे की डेथ का, आफ्टर बीइंग स्ट्रक एंड किल्ड बाय ए टैंकर लॉरी इन कर्नाटका। तो स्ट्रक होता, टक्कर मार दी थी और किल्ड मार दिया गया था टैंकर के द्वारा, बाई पैसिव फॉर्मेट है, किल्ड आ गया तो बाई ये टैंकर लॉरी ट्रक के द्वारा कर्नाटक में। एज मोटराइज ट्रांसपोर्ट था, हैज बिकम मोर वाइड स्प्रेड, काफी ज्यादा हो गए हैं व्हीकल्स। द बेंच नोटेड दैट रिग्रेट, खेद है, दैट वॉकिंग हैज बिकम एन इनकन्वीनियंस, असुविधाजनक हो गया है, कंड्यूसिव एनवायरमेंट नहीं है वॉकिंग के लिए। विद मोटरिस्ट ऑफन ट्रीटिंग पेडेस्ट्रियन एज ए न्यूसेंस होता है कि गलत चीजें मानते हैं। टू बी टोलरेटेड और क्लियर्ड, टू बी टोलरेटेड मतलब इसको सहन कर रहे हैं और या क्लियर करना चाहिए पेडेस्ट्रियन को। इन द एब्सेंस ऑफ ए नेशनल लॉ गवर्निंग पेडेस्ट्रियन राइट, अनुपस्थिति है नेशनल लेवल पे कानून की पेडेस्ट्रियन के अधिकार को लेकर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी है, फॉर द पेडेस्ट्रियन सेफ्टी, या जो जिम्मेवारी है पैदल चलने वालों की सेफ्टी, इज स्प्लिट अक्रॉस म्युनिसिपल लॉ। तो स्प्लिट है बार बार सब जगह, अलग अलग तरह के विविध नेचर के, विविध होता है विभिन्न प्रकार के कानून है अकॉर्डिंग टू दी म्युनिसिपल लॉ। म्युनिसिपल जो कमेटी वगैरह है वो डिसाइड कर रही हैं, क्योंकि जो संविधान के आर्टिकल 73 और 74 अमेंडमेंट के द्वारा पंचायत आई थी 73 के और 74 के द्वारा म्युनिसिपल कमेटी आई थी, वो डिसाइड कर रहे हैं। टाउन प्लानिंग स्टेट्यूट जो कानून आते हैं, स्टेट्यूट होता है कानून जो, एंड स्ट्रीट डिजाइन गाइडलाइन दी गई है, तो ये अलग अलग हैं। एज सच पेडेस्ट्रियन आर कंसिडर्ड टू बी सेफ इफ दे फेस नो इमीडिएट फिजिकल हार्म, ऐसे जो पेडेस्ट्रियन पैदल चलने के रास्ते हैं अब उनको माना गया आर कंसिडर्ड, आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्मेट, टू बी सेफ, अगर सेफ माना गया इफ अगर वो दे फेस सामना करते हैं नो इमीडिएट फिजिकल हार्म, कोई फिजिकल हार्म नहीं होता। तो मोस्ट सिटीज आल्सो लैक कंटिन्यूअस अनऑब्स्ट्रक्टेड फुटपाथ, बहुत सारे सिटी में से अनऑब्स्ट्रक्टेड होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है बाधा, बिना बाधा के कोई फुटपाथ है ही नहीं, कमी है, लैक है। वेयर फुटपाथ जो एग्जिस्ट, जहां पे फुटपाथ है, दे ऑफन एनक्रोच होता है घुसपैठ करना, हस्तक्षेप करना, बाई पार्किंग बना दी जाती है वेंडर्स के द्वारा, जो सामान बेचने वाले, या यूटिलिटी उसकी कोई और फायदा ले लिया जाता है, या कंस्ट्रक्शन डेब्रिस, कंस्ट्रक्शन का मलबा वहां डाल दिया जाता है, या कंपीटिंग प्रेशर सच एज रोड वाइडनिंग वर्क, या कंपीट कर रहे हैं, प्रेशर है कि भाई रोड वाइड करना है, ये पेडेस्ट्रियन को हटाओ। वाइल ये राइट टू बाइक इज डिजायरेबल, डिजायरेबल मतलब सबकी आकांक्षा है। एक वर्ड देखा था हमने पीछे, कोवेट, मतलब सब ऐसे कनेक्ट करके याद रखेंगे तो याद रहेगा। कोवेट मतलब डिजायर है, सबकी एस्पायर करते हैं, डिजायरेबल रास्ता है। द आइडियाज दैट पेवमेंट जो पक्का किया हुआ, बिलोंग टू द पेडेस्ट्रियन एंड दे हैव राइट टू ऑफ वे, राइट ऑफ वे मतलब सबका रास्ते का अधिकार है। शुड बी कल्चरल, हमारा एक कल्चर और संस्कृति होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू इंड्योर, इंडोर होता है सहन करने के लिए, वहन करने के लिए, तो एक हमारा एक कल्चर होना चाहिए कि भाई चलने का अधिकार तो अधिकार आदमी का, और वो पेडेस्ट्रियन उसके लिए पक्का पेवमेंट्स होना चाहिए। राइट बेस्ड लेजिस्लेशन, अधिकार के आधारित जो कानून है इन इंडिया, दैट हैज शोड, जिसने मांगा था टू चेंज पब्लिक कल्चर, जो चाहते हैं पब्लिक कल्चर चेंज करना, हैज हैड मिक्स्ड सक्सेस, इसमें मिक्स सक्सेस मिल चुकी थी। हैड मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, हैज हैड, देखो यहाँ पे ये सेंटेंस स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। यहाँ पे हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुआ, हैज हेल्पिंग वर्ब की तरह, हैड रखना जो होता है ना, क्योंकि इसका मतलब रखना भी होता है, जो मेन वर्ब यूज हुआ है हैड यहाँ पे, तो ये रख चुका है। पब्लिक कल्चर हैज हैड रख चुका है, मिक्स सक्सेस मिली इस चीज में। द स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 का, द स्ट्रीट वेंडर जो सामान बेचने वाले हैं, हॉकर्स बोलते हैं या फेरी वाले बोलते हैं, 2014 का सोट उसने मांगा था या मैंडेट पैदा कर देता था कि टू प्रोटेक्ट करना वेंडर्स को फ्रॉम हरासमेंट अंडर आर्टिकल 19(1)(g, तो ये 19(1)(g) का है, राइट टू चूज प्रोफेशन, अपनी चॉइस का। तो बट इन मोस्ट सिटी म्युनिसिपैलिटीज स्टिल कंडक्ट एविक्शन ड्राइव, एविक्शन मतलब निकाल देना उनको वहां से, वाइल इम्प्लीमेंटेशन लागू करता है, हैज लैग बिकॉज द एक्ट रिक्वायर सर्वे, तो इस एक्ट को क्या जरूरत पड़ती है, सर्वे की, एंड टाउन वेंडिंग कमेटी, जो वेंडर्स की कमेटी होनी चाहिए, एंड द डिमार्केशन ऑफ वेंडिंग जोन, तो ये वेंडर भी तो है, इनका भी तो अधिकार है भाई, जो प्रोफेशन चुन सकते हैं, तो इनके लिए कोई डिमार्केशन, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर जगह बना दे कि भाई ये फेरी वाले वेंडर्स वगैरह वहीं पे रहेंगे, पेवमेंट्स पे नहीं जाएंगे, ये जो पेडेस्ट्रियन एरिया है। डिमार्केशन जो रेखाबंदी कर देनी चाहिए वेंडिंग जोन्स की, प्रोसेस दैट मेनी अर्बन लोकल बॉडीज हैव डिलेड कर चुके हैं, वो सिंपली अबंडन या छोड़ दिया, उन्होंने त्याग दिया इस चीज को, वो लागू नहीं करते 2014 के रूल वाले के हिसाब से। वीक इम्प्लीमेंटेशन, वीक कमजोर लागू करना,
हैज अलाउड इनफॉर्मल रेंट सीकिंग, इनफॉर्मल जो गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं, रेंट सीकिंग बाय ऑफिशियल टू परसिस्ट इन सम केसेस। तो रेंट खोज रहे हैं, जैसे ऑफिशियल परसिस्ट हैं, टू परसिस्ट लगातार बनाए रहना कुछ केसेस में। द न्यू जजमेंट इज आल्सो लाइकली टू बी सेट अप डिस्प्यूट्स विद 2018-14 एक्ट। जो नया जजमेंट फैसला है, इज आल्सो संभावना है कि लाइकली टू बी टू सेटअप, लाइकली हो संभावना हो सकती है कि सेटअप होगा डिस्प्यूट्स को विद 2014 एक्ट। सेकंड, अगर मान लो कोई नया जजमेंट आएगा, लाइकली टू सेटअप डिस्प्यूट है, विवाद में पड़ रहा है 2014 के एक्ट के हिसाब से, अगर उनको हटा दिया जाएगा वहां से। सेकंड, दूसरी चीज ये है कि भाई द सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 का सिगरेट के हिसाब से एक रेगुलेशन है, कटेल होता है कम कर देना पब्लिक स्मोकिंग ओवर 20 ईयर्स। तो मतलब लगभग ये जो 20 साल से ऐसे है कि भाई ये पब्लिक आम जनता में स्मोकिंग नहीं करनी है, बट नॉट बाई रजिस्ट्री रेमेडी, बट न केवल बाई रेस्टिट्यूशन रेमेडी। रेस्टिट्यूशन होता है दोबारा से रिस्टोर करना किसी चीज को, तो रेस्टिट्यूशनरी रेमेडीज होता है उपचार, उपाय। एज द कोर्ट हैज सजेस्टेड फॉर वॉकिंग बट द कंसिस्टेंट सोशल मैसेजिंग एंड स्मॉल एंड इमीडिएट फाइन्स। तो बट जो है कंसिस्टेंट लगातार समाज में एक मैसेज देना चाहिए कि भाई सिगरेट ओपन में नहीं पीनी है, बट स्मॉल या छोटे छोटे इमीडिएट फाइन लग जाते हैं तो आदमी दे देते हैं, फिर भी ये कंज्यूम करते रहते हैं। फाइनली, डिस्पाइट स्ट्रिक्ट लॉ एंड स्वच्छ भारत मैंडेट्स, या स्वच्छ भारत में ये जो मैंडेट होता है इसके कंपल्सन है, दैट कल्चर ऑफ लिटरिंग मतलब कूड़ा वूड़ा डालना कहीं पे भी, रिमेन्स बिकॉज द लॉ फोकस ऑन सिटीजन्स ड्यूटी टू सेग्रीगेट वेयर एज द स्टेट हैज ऑफन ओवरलुक इट्स ड्यूटी टू कलेक्ट सेग्रीगेटेड वेस्ट। तो ज्यादातर क्या है, ये कहते हैं कि भाई सेग्रीगेट अलग अलग करना चाहिए, वेयर एज जबकि स्टेट मतलब जो पॉलिटिकल एंटिटी है हैज ऑफन ओवरलुक, उसने अनदेखा कर दिया जो इसकी ड्यूटी रहती है ना कलेक्ट करना सेग्रीगेटेड वेस्ट को। आदमी तो कर देते हैं सेग्रीगेट गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, बट पब्लिक या जो स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी मतलब अथॉरिटी है वो कलेक्ट नहीं करके ले जाती। सिमिलरली से जो है भाई गार्बेज पूरे ढेर बन जाते हैं ना, गार्बेज के हिप होता ढेर। सिमिलरली उसी तरह से इफ द स्टेट डज नॉट बिल्ड फुटपाथ्स, अगर मान लो स्टेट कोई भी अथॉरिटी है बनाती नहीं है फुटपाथ, द सिटीजन राइट टू बी मीनिंगलेस, नागरिक का अधिकार है जो चलने का वो तो खत्म है, उसका कोई अर्थ नहीं है। द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन नज होता है पुश करना, मान लो मैं आपकी कोनी पे थोड़ा सा नज कर दूं, पुश कर दूं किसी चीज को, तो संवैधानिक पुश है ना, में शायद दस लीड टू नो रियल चेंज इफ इट रिमेन्स ए लीगल टूल फॉर कंपनसेशन आफ्टर ए ट्रेजेडी। अगर ये लीगल टूल की तरह यूज होता है, अगर मान लो कंपनसेशन जो गवर्नमेंट, मान लो कोई बच्चा वहां पे मर गया तो उसके लिए कंपनसेशन का एक टूल रह जाएगा, बट आदमियों के अधिकार के रूप में नहीं देखा जाएगा। ट्रेजेडी होता है दुखद घटना। ए स्टेट यूजिंग इट टू क्लीन स्ट्रीट इनफॉर्मल कमर्शियल एक्टिविटी। स्टेट जो मतलब यहाँ पे एक राज्य का मतलब नहीं है स्टेट क्या कोई भी पॉलिटिकल अथॉरिटी है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट। स्टेट यूजिंग इट टू क्लीन स्ट्रीट्स ऑफ इनफॉर्मल कमर्शियल एक्टिविटी। इनफॉर्मल जो कानून टैक्स वैक्स नहीं भरते हैं, कानून के हिसाब से नहीं है, जैसे कमर्शियल जो अपना व्यापार करते हैं एक्टिविटी, कुड आल्सो जेंट्रीफाई द पब्लिक स्पेसिस एंड क्रिमिनलाइज द सर्वाइवल ऑफ द अर्बन पुअर। तो ये क्रिमिनलाइज कर देगा। अगर मान लो जेंट्रीफाई होता है किसी चीज को, जैसे बोलते हैं ना जेंट्री, चौकीदार, एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं, चौकीदार होते हैं ना जो सभ्य बनाना, जेंट्रीफाई। तो उन्होंने कहा कि दिस एक्टिविटी कुड आल्सो जेंट्रीफाई द पब्लिक स्पेसिस, तो सभ्य बना सकती है मान लो स्पेसिस को जो वहां पे आम जनता जाती है, बट क्रिमिनलाइज कर देगी जो सर्वाइवल ऑफ द अर्बन पुअर, शहर में जो आदमी है वो क्या काम करेंगे। द नज प्रिंसिपल जो सिद्धांत है, पाथ टू सक्सेस विल बी मूविंग द स्टेटस फंड टुवर्ड्स द पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उन्होंने कहा कि जो नज है ना, जो प्रिंसिपल पाथ सक्सेस का ये होगा, अगर जो स्टेट के फंड है ना उनको पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल दिया जाए और थोड़े से पैसे वहां पे लगा दिए जाए तो ऐसा काम हो सकता है। और वेंडर्स के लिए अलग से जगह अलोकेट की जाए, वो वहां पे अपना वेंडिंग दुकान जो है लगा लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आराम से समझाने की कोशिश की है, बट आप लोगों को भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना होगा मेरी, जो मुझे भी नज करो, पुश करो, ताकि मैं और अच्छा कंटेंट लेके आ सकूं। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना, 1 सेकंड लगती है। थैंक यू वेरी मच, बाय।